देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की संध्या कालीन श्रीमद् भागवतम कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली कथा में हमने देखा और उससे पहले कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार से इस जगत में अवतरित होते हैं। अपने अलग अलग अवतारों के माध्यम से वो अलग अलग प्रयोजनों को पूरा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में आते हैं तो अनेक अलग अलग अवतारों के माध्यम से वो इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं
और फिर वो अपने अवतारों के माध्यम से भी जगत में आते हैं। और अंत में सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद भगवान श्रीमद् भागवतम कहती है इते चांस कला पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण भगवान किस प्रकार सभी अवतारों के एकमात्र अवतारी हैं। सभी के सभी जो अवतार हैं वो उनका जो उद्गम स्थान है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? उद्गम है सभी अवतारों के और सभी जीवों के भी। ममे वांशो जीव लोको जीव भूत सनातना। इसलिए भगवान की कृपा के बिना उनके बाहर कुछ नहीं है। इसलिए कि जो और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिनसे पूरी सृष्टि आई है, दरअसल सभी पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, वो एक हम जैसे एक तुच्छ एक प्राणी एक जीव के लिए भी वो उपलब्ध है उनके नाम के माध्यम से। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं निरंतर नियमित रूप से, तो भगवान उस नाम के माध्यम से हमारे जीवन में उपलब्ध हो जाते हैं। तो सोचिए इतना बड़ा आदमी और एक आम आदमी के पास हर व्यक्ति को अधिकार दिया है भगवान ने, उनका सानिध्य दिया है उनके नाम के माध्यम से। तो कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा उनका हृदय है। और भगवान कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य एक तरफ और मेरा एक भक्त एक तरफ। मुझे अपनी पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य मैं निछावर कर सकता हूँ अपने एक भक्त के लिए, एक जीव के लिए। तो ये है भगवान का हृदय। इसलिए कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड। जो भगवान कृष्ण है वो हमारे क्या है? सुहृत। सुहृत सर्वभूता नाम यान्ति माम शांति में रक्षति। गीता में भगवान कहते हैं कि जो ये चीज समझ जाता है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूता नाम। भगवान क्या है? वेल विशिंग फ्रेंड। सुहृद मतलब जो बहुत ही हृदय के नजदीक हो, करीब हो, उसे कहना है सुहृद। तो इतने घनिष्ठ मित्र हैं भगवान हर जीव के। तो सोचिए इस जगत में हम लोग अकेला महसूस क्यों करते हैं कि हमारा कोई मित्र नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, हम अपना किसी के साथ दिल, हम अपना हृदय किसी को नहीं बता पा रहे हैं, या हमारा कोई हमसे अपना कोई हृदय नहीं बता रहा है। ये चीज भावनाएं क्यों आती हैं? क्योंकि हम जो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है, और उनके प्रति जो हमारा प्रेम है और उनसे जो संबंध है, उस संबंध को भूल जाने के कारण उस संबंध को इस जगत के दूसरे प्राणियों में हम ढूंढते हैं। तो इस जगत के दूसरे प्राणियों में हम वही संबंध जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा है, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जो अनंत प्रेम है वो किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है हमें देना। इसलिए आत्मा किसी भी संबंध से जगत से कभी संतुष्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य से जो वो शुद्ध प्रेम, भगवान का अनंत प्रेम को जब एक बार हमने चख लिया उस रस को, तो उस अनंत प्रेम को चखने के बाद इस जगत के जो भौतिक तुच्छ सुख हैं उसका आस्वादन बार बार पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, बार बार उन आनंदों को बार बार हम भोग करने के बाद भी हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस हृदय ने वो अनंत सुख जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से हमें मिलता है वो एक बार हम देख चुके हैं। क्योंकि हम इस जगत के वासी नहीं है। हाँ, जो हमारा असली जो धाम है वो क्या है? वैकुंठ धाम, वो गोलोक धाम। तो जब हम वहां उपद्रवी हो जाते हैं मानसिक रूप से, और हम चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, तब हम इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं और फिर करोड़ों करोड़ों जन्मों तक इस जगत में भटकते रहते हैं और समझते रहते हैं कि यही हमारा घर है, और इसी घर के पीछे सोचते हैं और इसी को ध्यान में रखते अपने सारे क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन इस जगत के जो संबंध है वो कैसे हैं कि जिस प्रकार जब समुद्र की एक लहर आती है तो लाखों करोड़ों रेत के कण आपस में मिलते हैं, नजदीक आ जाते हैं, कोई छोटा कण कोई बड़ा कण, तो सोचते हैं अरे हम सगे संबंधी बन गए, अभी ये हमारे माता पिता हैं, ये हस्बैंड है, वाइफ है ना, ये बाकी रिलेटिव्स हैं। लेकिन अगली लहर के बाद सब बिखर जाता है और नए ग्रुप बन जाते हैं, नए जोड़े बन जाते हैं। तो ये जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं लेना है जीवन को। इस जगत में अगर कोई सीरियस लेने की चीज है वो क्या है? हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है। क्योंकि मनुष्य जीवन ही वो ऐसा समय है हमारे पास जब उस प्रेम को जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी नोए,
श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करियो उदय। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो शाश्वत है और वो हर जीव के हृदय में है स्थापित। ऐसा नहीं है कि हम उसको बाह्य रूप से कहीं पे लेके आ जाएंगे, भी जबरदस्ती हम स्थापित कर पाएंगे उसको, नहीं। बस समस्या क्या है, हम उस प्रेम को भूल चुके हैं और भक्ति मार्ग उस प्रेम को पुनः जागृत करने का मार्ग है। तो जब भक्ति मार्ग में भक्ति नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तब वो भगवान हमारे हृदय में जो धूल जमी हुई है लाखों जन्मों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार की जो धूल जमी है कि मैं करता अहम, वो धूल जब मिट जाती है, तब हम अपने जो हमारा असली स्वरूप है, जीवरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो उस स्वरूप को फिर उस स्वरूप की जागृति होती है और फिर हम भगवान के धाम कहते हैं कि भगवान का जो नाम है, जब हम इसका निरंतर जप करते हैं, तो जब हम शुद्ध हो जाते हैं इस नाम के जप के कारण, जप के माध्यम से, तो फिर भगवान का रूप, उनकी लीलाएं हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। नाम के माध्यम से भगवान का रूप, असली जो उनका रूप है श्याम सुंदर, वो हमारे सामने उजागर हो जाता है। तो भगवान का जो सुंदर रूप है, कांति है, वो इतनी मनमोहक है कि उनका दर्शन मात्र पाने के बाद, एक झलक मात्र पाने के बाद व्यक्ति को किसी चीज में रुचि नहीं रह जाती है। क्यों? इसलिए भगवान का एक नाम है चित्त चोर। चित्त चोर मतलब वो हृदय की चोरी कर लेते हैं और ये हृदय फिर किसी दूसरे का होने लायक नहीं रह जाता है। तो ऐसे चोर है। लेकिन वो परिस्थिति जो है वो है रागा भक्ति, रागानुगा भक्ति। उस परिस्थिति में पहुंचने से पहले हमें वैदिक भक्ति अपने जीवन में अपनानी है। और वैदिक भक्ति क्या है? नियमित रूप से इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रद्धा पूर्वक, नम्रता पूर्वक, भक्तों के संग में आकर भक्तों की सेवा करना, और इन 4 नियमों का पालन करना है। मांसाहार नहीं करना है, धूम्रपान मदिरापान नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना है। जब हम इन प्रकार के अधर्म के स्तंभों को से दूर रहेंगे और इन 4 नियमों को पालन करेंगे, वो क्या है? भक्तों का संग लेना, शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना और भगवान का नाम जपना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। तो इस प्रकार जब हम ये नियम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय से जो छुप गया है अभी, जिसे हम भूल चुके हैं अपने प्रेम को, वो पुनः जागृत हो जाता है। और जब पुनः प्रेम जागृत हो जाता है, तो हमें वो अनंत आनंद के सागर में डुबो देता है और फिर व्यक्ति इस भौतिक जगत के प्रति एक तरह से म्यूट हो जाता है। जैसे म्यूट होता है ना, रिमोट में एक बटन होता है म्यूट, तो जब म्यूट होता है तो क्या होता है? सामने वो बोलते रहते हैं लेकिन वो कुछ सुनाई नहीं देता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अपने हृदय में जागृत हो जाता है, तो भौतिक जगत क्या हो जाता है? म्यूट हो जाता है भक्त के लिए। तो वो बोलेगा, मुंह हिलता हुआ दिखेगा, लेकिन वो हृदय तक नहीं जा पाएगी। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति से उसने पूरी भौतिक जगत के जो नकारात्मक ध्वनियां है उसको म्यूट कर दिया है। लेकिन वो भगवान का वो शुद्ध प्रेम आने से पहले हमें विधि विधान से, डिसिप्लिन से, अनुशासन से हमें अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जब हम अनुशासन में रहकर भगवान के भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान का वो प्रेम पुनः हमारे हृदय में जागृत हो जाता है और फिर सारे के सारे प्रश्न, सारी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाती हैं। इस जगत में हर व्यक्ति अनेक अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ है। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मैं ऐसा कब कर पाऊंगा। तो ये इतने प्रकार के प्रश्नों से घिरा रहता है। लेकिन जब भगवान का वो पुनः प्रेम जागृत हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि ये जो सारे जो प्रश्न थे, इनका कोई आधार ही नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है। एकमात्र जो मोल है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी भक्ति, उनके भक्तों के संग। भगवान का जो सानिध्य है हम उनके भक्तों के संग के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसलिए जगत में अगर कोई वैल्यूएबल चीज है वो क्या है? भगवान के भक्तों का संग का अवसर मिलना। तो अगर किसी विरले व्यक्ति को अगर भगवान के भक्तों का संग मिले, तो उसे खोना नहीं चाहिए। कभी भी भगवान के भक्तों का हमें संग करने का अगर अवसर मिले, तो उसे कभी मत खोइए, क्योंकि यही हमारी एकमात्र कमाई। भक्तों के संग के माध्यम से ही, हरि भक्तों के संग के माध्यम से ही हमारी हरि को प्राप्त कर सकते हैं।
अन्यथा अपने बल पर, अपने मानसिक बल पर, अपने बुद्धि बल पर, बुद्धि के बल से या बाहुबल से हम भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको छू भी नहीं सकते, उसके आसपास भी नहीं जा सकते। तो भगवान की भक्ति हमें तब प्राप्त होती है जब भगवान की स्वयं इच्छा होती है उस भक्ति को हमें देने की। जब तक भगवान की स्वयं इच्छा नहीं होगी कि मैं इस भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करूं, तब तक चाहे हम कितनी तपस्याएं कर लें, हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो शुद्ध प्रेम जागृत नहीं हो पाएगा। और भगवान हमें वो भक्ति देने के लिए कब आतुर होते हैं और कब वो निर्णय लेते हैं कि इस भक्त को मुझे भक्ति देनी है? जब हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो जब इन सभी माध्यम से, इन सभी भक्ति के नियमों को हम जीवन में अपनाते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तब हमें अपना शुद्ध प्रेम प्राप्त प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। हमारे प्रयास से भगवान को नहीं पा पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। और जब भगवान की कृपा आकर्षित हो जाती है तो भगवान हमारे ऊपर कृपालु होकर हमें अपना शुद्ध प्रेम दे देते हैं। और इस जन्म के बाद अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब ये जीवन का अंत हो जाता है तो भगवान अपने धाम हमें ले जाते हैं। और वो धाम कैसा है? वो वैकुंठ धाम। वहां पर क्या है? वो प्रेम वाला, वहां पर प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, तो वो जो प्रेम, जिस प्रेम के लिए हर व्यक्ति का हृदय जो है वो उस तृष्णा में डूबा कि मुझे, हर व्यक्ति के हृदय में जो असंतुष्टि होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, हाँ, वो जो प्रेम को जो पहले वो देख चुका है, उसके अभाव के कारण ही हमारे जीवन में कोई फ्रस्ट्रेशन और वो कोई खालीपन जो आता है, वो उसी एकमात्र कारण के कारण आता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूलकर, उनके प्रेम को भूलकर इस जीवन में जीवन का व्यापन करते हैं। तो और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए क्यों आते हैं हम? श्रीमद् भागवतम वो एक माध्यम है जिसमें क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके अलग अलग अवतारों का, उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अलावा श्रीमद् भागवतम में और कुछ है ही नहीं। हाँ, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बस। तो भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है, उनका जो साहित्य अवतार है इस जगत में, कलयुग में भगवान का जो साहित्य अवतार है वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का वो जो प्रेम है वो पुनः हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। कैसे? श्रवण के माध्यम से, कर्णों के माध्यम से। तो कानों के माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि आंखों के माध्यम से। आंखों से भगवान को कभी नहीं देख पाएंगे हम। भगवान को देखना है तो अपने कर्णों के माध्यम से देखना पड़ेगा। श्रवणम, तो श्रवण सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एक और चीज हमें क्या चाहिए? पेशेंस, धैर्य चाहिए। हाँ, जैसे अभी अब देखते हैं कई बार श्रीमद् भागवतम की कथा के लिए अनेक भक्त आते हैं, लेकिन 2, 4, 10, 15 दिन के बाद वो छू मंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों? धैर्य की कमी होती है। बोलते इतना दिन हो गया, अभी कुछ प्रेम नहीं आ रहा है, भगवान के लिए कुछ रुचि नहीं आ रही। धैर्य पूर्वक नियमित रूप से हमें, अभी तो श्रीमद् भागवतम शुरू भी नहीं हुई अच्छे से। अभी कोई सोच रहा होगा श्रीमद् भागवतम में अभी कुछ, श्रीमद् भागवतम एक्चुअली अभी दरअसल अभी शुरू नहीं हुई, अगले अध्याय से शुरू होगी। अभी नारद मुनि का आगमन होगा अगले अध्याय से। अभी तो हम श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए सिर्फ नींव स्थापित कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए नींव क्या चाहिए, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं अभी। हाँ, घर बनाने से पहले ऐसा नहीं है कि पहले मकान की दीवारें खड़ी कर दें, उससे पहले नींव बनाई जाती है। तो श्रीमद् भागवतम की अभी नींव तैयार हो रही है कि किस चेतना से, किस चेतना से हमें श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नींव अच्छे से हमारी नहीं बनेगी हृदय में, तब तक श्रीमद् भागवतम की जो बाकी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की, उनसे हम वो प्रेरणा नहीं ले पाएंगे और वो लीलाएं हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमें धैर्य पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो ध्वनि है हरे कृष्णा महामंत्र, ये सीधा गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट इंपोर्टेड होकर इस भौतिक जगत में आया है। जैसे हम बहुत चीजें देखते हैं ना, विदेशी कोई चीज है तो उससे हम अपने जीवन में अपनाते हैं कि मेड इन जापान, मेड इन चाइना, है ना। मेड इन चाइना तो थोड़ा बंद हो रहा है अभी, लेकिन बाकी विदेश की चीजों को अपना रहे हैं हम। मेड इन अमेरिका क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो विदेशी चीजें हमें आकर्षित करती है। हाँ, हम सोचते हैं कि जो बाहर की चीज होगी वो मूल्यवान होगी, लेकिन ये जो हरिनाम मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इस भौतिक जगत, इस भौतिक ब्रह्मांड से परे, ये भौतिक जो जगत है ये इतना बड़ा है कि अनगिनत इसमें ग्रह हैं, हम उसका मापदंड भी नहीं कर सकते कभी। और इस पूरे ब्रह्मांड के बाहर फिर विराज नदी है, हाँ, जिसे कारण सागर भी कहा जाता है। उसके दूसरी पार, हाँ, फिर वहां से ब्रह्म ज्योति शुरू होती है। ब्रह्म ज्योति के बाद वैकुंठ धाम शुरू होता है। वैकुंठ धाम के बाद, वैकुंठ धाम जब खत्म हो जाता है, उसके बाद वैकुंठ धाम से पहले शिव धाम, कैलाश धाम, हाँ, देवी, पहले इसको बोलते देवी धाम, फिर महेश धाम, फिर हरि धाम, फिर वैकुंठ धाम के ऊपर आता है हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी का धाम, हाँ, अयोध्या धाम। वैकुंठ धाम में जितने भगवान के अवतार है सारे वहां पर रहते हैं। उसके बाद अयोध्या धाम उसके ऊपर है। अयोध्या धाम के ऊपर आता है आपका गोलोक वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन धाम सबसे ऊंचा, सबसे दूर से आए हुए मंत्र सब। तो हम तो इम्पोर्टेड चाहिए ना, हमको विदेशी चाहिए। जो जितना दूर से कोई चीज आती है हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। ये सबसे दूर से आया है हरे कृष्ण महामंत्र, गोलोकेरा प्रेम धन, हाँ। और गोलोक वृंदावन जो सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा स्थान है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो वहां का जो प्रेम धन है वो जो है वो प्रेम नगरी है। दरअसल वहां हर व्यक्ति, किसी के हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है। तो वो जो जैसा वहां पर माहौल है, उसी माहौल का जो पैक वहां को से जो वहां पर जिस प्रकार की चेतना में वहां के हर प्राणी, हर जीव भगवान के साथ वहां लीलाएं करते हैं, वो सारी की सारी जो चेतना है, वो सारा का सारा धाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरि नाम के माध्यम से इस जगत में हमें दे दिया है। और इस हरे, लेकिन उसमें अभी ताला लगा हुआ है। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर पूरा का पूरा गोलोक धाम छुपा हुआ है। सारे गोलोक धाम की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण का रूप, उनकी लीलाएं, उनकी अपने भक्तों के साथ अनेक अनेक लीलाएं, और वहां पर हर प्रकार की क्रियाएं जो भी होती हैं वहां पे, वो इस हरि नाम के अंदर अभी पैक्ड है। तो अभी है इसको खोलने की बात। तो हरि नाम तो हम जप रहे हैं, लेकिन क्या है, कहीं इसको जो खोलने की जो चाबी है वो क्या है? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तन्या सदा हरि। तो जब हम नम्रता पूर्वक, सहिष्णुता के साथ भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान का हरि कीर्तन और हरि नाम का जप करते हैं, हाँ, श्रद्धा पूर्वक, और भगवान की भक्ति में जो दिए हुए नियमों को अपने जीवन में पालन करते हैं, और बहुत सबसे जो महत्वपूर्ण है, भक्तों की सेवा, भक्तों की निंदा से बचे रहते हैं, तब वो जो चाबी है हरि नाम की, वो हरि नाम की जो चाबी तब खुलेगी। हम जप तो रहे हैं लेकिन बाह्य रूप से जप रहे हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास शहद की बोतल है, और शहद की बोतल के अंदर बहुत मीठा, स्वादिष्ट, हाँ, सबसे उत्तम रूप का शहद भरा हुआ है, मान लो, सोच के देखिए, अभी बहुत ही स्वादिष्ट, और बाजार वाला नहीं, बाजार में तो मिक्सिंग हो जाती है उसमें, जो एकदम हनी, बिल्कुल टेस्ट, और वो कांच की बोतल है और उसमें इतना स्वादिष्ट, उसमें, हाँ, शहद भरा हुआ है, और लेकिन वो बंद है, और बंद इस तरीके से उसमें ताला भी लगा है, और उस बोतल को क्या कर रहे हैं, बाहर से चाट रहे हैं अभी। तो बाहर से चाटने में लगेगा कि हाँ थोड़ा आनंद लगेगा, है ना, कि अंदर शहद है, देख के भी आनंद होता है ना। जैसे जब व्यक्ति कोई, मान लो कोई फल देखता है, सेब देखेगा, तो देख के भी आनंद आता है, लेकिन आनंद वो क्या होता है, खाने के बाद असली आनंद मिलेगा, लेकिन देखने से भी आनंद मिलेगा, है ना। जब भी कोई अच्छी चीज देखते हैं, सुंदर चीज, तो देखने में आनंद आता है ना। अभी अच्छा भोजन मिला है, देख के आनंद आता है। तो उसी प्रकार वो जो अभी शहद की बोतल है, जो वो बंद है, अभी क्लोज है, हरिनाम, तो उसको बाहर से हम देख रहे हैं तो आनंद तो आ रहा है,
लेकिन जो संपूर्ण आनंद आएगा जब उसकी चाबी खुलेगी और वो शायद हमारी जीवा पर गिरेगा। जब उसकी बूंदें हमारे हृदय, हमारे जीवा पर आएंगी, तब वो आनंद आएगा। और वो आनंद कब आएगा? जब हम अनन्य भाव से इस हरि नाम का जप करेंगे। और इस हरि नाम का जप के साथ साथ क्या करना है हमें? बाकी जो नियम है, भक्तों की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ 2 ही धर्म है, भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम और वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा, हरि नाम, बस ये 2 चीजें जब हम अच्छे से अपनाएंगे अपने जीवन में, फिर इसकी चाबी खुलती है। तो जितना हम तीव्रता से, श्रद्धा पूर्वक, हरि नाम का अर्थ क्या है कि हे कृष्णा, हे राधे, मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो हम सुबह सुबह, है ना, हर रोज ये बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, हे कृष्णा, अपनी सेवा में लगाएं। फिर भगवान की सेवा आती है, तो सुबह जप हो गया, फिर इस जगत में हम चले जाते हैं विचरण करने के लिए, और फिर हम अपनी वही कथा शुरू कर देते हैं, प्रजल्प शुरू कर देते हैं। सुबह बोला सेवा चाहिए, सेवा क्या है? भगवान की सेवा है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल चीजों को अपनाना और प्रतिकूल चीजों को नकार देना। लेकिन हम नकारात्मक चीजों को फिर से अपना लेते हैं और प्रतिकूल चीजों को नकारने से हम हिचकिचाते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि सुबह तो इसने मुझसे मांगा सेवा चाहिए, लेकिन असली में सेवा नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो वो बोतल शायद की नहीं खुल पाती है उससे। तो जब हरि नाम हम जपते हैं, भगवान से सेवा मांगते हैं, तो वो सेवा के जैसा हमको आचरण भी करना है पूरे दिन। तो जब वैसा आचरण करेंगे, तब भगवान का जो हरि नाम है, वो शहद रूपी जो हरि नाम है, उसका ढक्कन खुलेगा और फिर गोलोक वृंदावन हमारे सामने इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उजागर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की मुरली, कहते हैं कि भक्त को सबसे पहले मुरली सुनाई देती है भगवान श्री कृष्ण की। हाँ, उनकी जो बांसुरी है, मधुर बांसुरी, उसकी ध्वनि। और फिर वो व्यक्ति और कुछ नहीं सुन पाता है। जब भगवान की, जिसने एक बार मुरली सुन ली, तो सारी भौतिक ध्वनियां उसके लिए तुच्छ हो जाती हैं। वो कभी कोई दूसरी ध्वनि उसे आनंद दे नहीं पाएगी। हाँ, फिर भगवान का रूप ध्यान, भगवान की लीलाएं। तो इस हरि नाम के बाद, जब के बाद, जब हम इस पूर्ण रूप से इस हरि नाम को अब हमारा जीवन में अपना लेते हैं श्रद्धा पूर्वक और सारे नियमों के साथ, तब ये एक के बाद एक सारी के सारे भगवान का गोलोक वृंदावन उजागर हो जाता है। तो भगवान का धाम, भगवान ने इस जगत में हमें हरि नाम के रूप में भेज दिया है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितने सीरियस हैं, हम कितने ईगर हैं, कितने उत्सुक हैं, हाँ, इस हरि नाम को अपने जीवन में अपनाने के लिए। क्योंकि एकमात्र कलयुग में इलाज है हरे नाम केवलम। इसके अलावा आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्म लोक से लेके नीचे पाताल लोक तक, हाँ, सर्व मायामयम जगत, हर जगह माया है। माया क्या मतलब? इल्यूजन, भ्रम है सब जगह। हम इतना सीरियस ले लेते हैं जगत को, हाँ, कि इस जगत के जो कार्यकलापों में इतना खो जाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि सर्व मायामयम, सब इल्यूजन है, भ्रम है। भ्रम क्या होता है? कि किसी असत्य चीज को सत्य मान लेना, इसे कहते हैं भ्रम। तो सारा का सारा ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक, सारे 14 भुवनों में क्या है? सारा भ्रम है। हाँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, एकमात्र सत्य जो है, एकमात्र जो सत्य है, पुनः बोल रहे हैं हम, सत्य है, क्या है? हरेर नाम एव केवलम, एकमात्र हरि का नाम ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। तो हरि का जो नाम है, क्यों ऐसा कहा गया भ्रम है? तो आप बोलेंगे अभी हमारा घर है, नौकरी, ये सब भ्रम है क्या? तो ये सब भ्रम है। जब को भूल कर अगर इस जगत में हम कुछ भ्रम कर रहे हैं, इन चीजों को ही अपना सा मान रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ छीनने वाला है। मृत्यु के साथ सब कुछ छीन जाएगा हमारा से। तो जो हमारा है ही नहीं, उसमें ही पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा झोंक देना, ये समझदारी नहीं है। भगवान का नाम जो है वो एकमात्र हमारे साथ जाएगा और वही हमें आगे ले जाएगा, वही हमारी गति है। तो इसलिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का नाम ही हमारा सच्चे साथी है, और भगवान ही हमारे सच्चे साथी हैं। क्यों? और इस जगत का कोई भी प्राणी चाह कर भी
हाँ, हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता, हमारे हृदय की बात नहीं समझ सकता। हमारे हृदय में किसी के लिए अच्छी फीलिंग है तो कई बार हमारा बहुत निकट का व्यक्ति भी हमारी हृदय की बात नहीं समझ सकता, लेकिन कृष्ण भगवान हमारी हर बात समझते हैं। वो हृदय में बैठे हैं यहाँ पे और उसके साथ वो आदान प्रदान भी करते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं समझ के बैठ गए। इस जगत में क्या हम समझ तो जाते हैं अच्छा आदमी, लेकिन हम कुछ नहीं आदान प्रदान नहीं करते। भगवान इतना आदान प्रदान करते हैं कि एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे, भगवान 1000 कदम बढ़ा देते हैं। हम संकोच करते हैं, हरि नाम, भक्त बताते हैं कि हरि नाम कीजिए, हरि नाम कीजिए। हम बोलते हैं नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मन नहीं कर रहा है अभी, है ना, हम दुखी हैं। अरे दुखी नहीं है इसलिए, जो दुखी है उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। जो व्यक्ति बीमार है, कई बार अगर किसी व्यक्ति को, कोई बीमार व्यक्ति, किसी को बुखार आ गया 102 डिग्री, अब हम उसको बोल रहे हैं कि चलो डॉक्टर के पास चलो, और वो जवाब में कहे कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो भाई उसका इलाज कैसे होगा? मैं बीमार हूं तो डॉक्टर तक जाने की ऊर्जा तो एकत्र करनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ही पर नहीं जाओगे, बोले इतना बीमार हूं कि मैं कहीं नहीं जा, यहीं पे, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं चलो आपको उठा के ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, उठाने भी नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। आप सोच रहे कितनी मूर्खता की बात है ना, कि एक बीमार व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन आपको पता है इस दुनिया का सत्य, हर व्यक्ति इसी मूर्खता के साथ आचरण करता है। हर व्यक्ति बोलता है जब सब कुछ सही होगा तो भगवान का नाम जपेंगे, कथा में भी आएंगे, अरे अभी समय नहीं है, ये काम है, वो काम है। जब सब सही हो जाएगा, सब शांति, सब फ्री हो जाएंगे, तब भगवान की कथा में आएंगे, तब भगवान का नाम जपेंगे। अरे भाई, जब सब कुछ सही नहीं है तभी तो भगवान के नाम की सर्वाधिक आवश्यकता है जीवन में। तो जब जीवन में सर्वाधिक आवश्यकता होती है उस समय हम कहते हैं, तो हम उसी तरह एक बात करते हैं जिस प्रकार एक रोगी कहता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो कितना बड़ा भ्रम है, इसे कहते हैं भ्रम। सर्व मायामयम जगत। और इस चीज को व्यक्ति क्या लेता है, ये जो माया देवी जो उसको प्रलोभन देती है, इसको सत्य लेता है व्यक्ति। इसको बोलता है कि ये व्यक्ति सोचता है मैं बहुत लॉजिकली काम कर रहा हूँ। हाँ, तो इस दुनिया का जो लॉजिक है, हाँ, द लॉजिक, ऑल लॉजिक्स ऑफ दिस वर्ल्ड विद फॉरगेटिंग कृष्णा आर इलॉजिकल, दे आर इलॉजिकल लॉजिक्स। उनका कोई लाभ नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, अंत में सबका नाश होने वाला है। हाँ, कोई व्यक्ति, किसी के पास कोई अपना मान सम्मान जो कुछ कमाया है, अगले जन्म में फिर ABCD से पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसको तो मानते हैं। जीवन के साथ सब चला जाएगा। और हम सब कुछ इस दुनिया में क्यों करते हैं? प्रसन्नता के लिए, खुश रहने के लिए। और भगवान का हरि नाम जो है वो आपको अनंत खुशी प्रदान करने के लिए आपके पास आया है। और आप कहते हैं कि जब जीवन से समस्या चली जाएंगी फिर मैं हरि नाम जपूंगा। अरे हरि नाम जपने से ही तो समस्या जाएंगी। आप हरि नाम जपेंगे नहीं तो समस्या कैसे जाएंगी? तो कितना बड़ा भ्रम में व्यक्ति जीता है कि दवाई को नकार कर कह रहा है व्यक्ति कि मैं दवाई तब लूंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई दवाई तो लेनी पड़ेगी, चाहे मन करे चाहे ना करे। हाँ, जिस प्रकार जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसे पीलिया जब होता है तो गन्ने का रस, कहा जाता है कि गन्ने का रस पीलिया में उत्तम होता है। पीलिया में गन्ने का रस देना एक दवाई का काम करता है। लेकिन गन्ने का रस जब पीलिया जिस व्यक्ति को है वो कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है गन्ने का रस जब पीलिया होता है किसी को। तो व्यक्ति बोलता है मैं नहीं पीऊंगा इसको। तो लेकिन समझदार व्यक्ति को क्या बोलेगा, कह रहे ये दवाई है, कड़वी है लेकिन ये आपका इलाज करेगी। ठीक है, तो हरि नाम भी ऐसा ही है। हरि नाम, क्योंकि अभी हृदय में अनेक अनेक प्रकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अनेक प्रकार से गंदगी भरी हुई है हृदय में। तो उस गंदगी के साथ हरि नाम जब जपते हैं तो मिलावट के साथ मिक्स होकर कड़वा लगता है, उसकी में रुचि नहीं आती है। लेकिन इसकी दवाई भी यही है। जिस प्रकार पीलिए में दवाई भी गन्ने का रस ही है, तो उसी प्रकार, लेकिन जब वो व्यक्ति गन्ने का रस पीता रहता है जबरदस्ती, एक दिन पीलिया चला जाता है और फिर गन्ने का रस का जो वास्तविक जो उसका स्वाद है वो आनंद उसे ले पाता है, वो मिठास उसे आने लगती है। उसी प्रकार हरि नाम भी हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम मन मारकर, तो हम क्या करते हैं, शास्त्र चक्षु से देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। अपने चमड़े के चक्षु से मत देखिए, इन चक्षुओं में देखने की कोई ताकत नहीं है। ये गलत चीज को सही देख लेते हैं, सही चीज को गलत देख लेते हैं। हाँ, और फिर हम भ्रमित हो गए, अपना पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं।
तो इसलिए हमें वो देखना चाहिए जो शास्त्र में दिखा रहे हैं। जिस साइंटिस्ट ने, जिस वैज्ञानिक ने ये शरीर बनाया है, वो कौन है? भगवान स्वयं। तो जिन्होंने ये बनाया है, उस भगवान को पता है इस शरीर का मैकेनिज्म कैसे काम है। हाँ, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, इनके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। तो उनके आदेशों का पालन कीजिए। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं आपका वेल विशर हूँ। अरे मैं आपका बुरा बुरा करने नहीं आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद व्याजी माम नमस्कुम, हमेशा मुझे याद करो, रिमेम्बर मी ऑलवेज। तो जब भगवान का हम श्रवण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं हमेशा, तब भगवान की जो सारी की सारी, दरअसल लीलाओं पे पहुंचने से पहले, इन लीलाओं से जब तक हम शिक्षाएं नहीं लेंगे अपने जीवन में, लीलाओं का स्मरण करने, श्रवण करने का हमें लाभ नहीं पहुंचता है। तो लीलाओं को श्रवण करने से पहले हमारा जो हृदय है पहले उपजाऊ होना चाहिए। जिस तरह बीज बोने से पहले जमीन को पहले क्या किया जाता है? उसको भुरभुरा किया जाता है, उसे नरम किया जाता है। तो ये जो हृदय जो है, जब तक हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे अच्छे से, भगवान की लीलाएं जो है, वो लीला रूपी बीज, और वो लीला जो भगवान का जो धाम है, वो यहाँ पर उजागर नहीं हो पाएगा। तो हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे एक पत्थर के ऊपर बीज बो दिया और एक सख्त भूमि के ऊपर बीज बो देना, तो वो बीज कुछ नहीं कर पाएगा। वो बीज आएगा, चिड़िया कोई आएगी, उसको उठा के खा लेगी, है ना। वो कभी भी अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हरि नाम के माध्यम से पहले से नरम करना है, और फिर वैष्णव सेवा के माध्यम से उसे पानी देना है, और फिर जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन कर कर, भक्तों का संग लेकर जो खरपतवार है उसको फेंकना है। फिर वो जो हमारी फसल, भक्ति रूपी फसल अच्छे से उगेगी, और फिर अंत में वो फल जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, वो फल हमें, उसका हम आस्वादन कर पाएंगे। अन्यथा सब कुछ इमेजिन में, सब कुछ ऐसे उसमें रह जाएगा, शब्दों में रह जाएगा, भगवान की भक्ति में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो टेक दिस होली नेम, भगवान का इस नाम को हमें बहुत ही सीरियस हृदय पूर्वक अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति क्या है? इन नियमों का अपने जीवन में पालन करना अच्छे से, और फिर भगवान की कृपा आती है। जैसे एक बार एक राजा थे, एक प्रांत के एक राजा थे, तो उन्हें नींबू बहुत पसंद थे। तो नींबू, कागजी नींबू के बहुत फैन थे वो। उनको कोई कागजी नींबू देता तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे। तो कईयों की होती है मनोवृत्ति, किसी को कुछ पसंद होता है, तो राजा को कागजी नींबू बहुत पसंद थे। तो एक बार एक किसान, उसके घर में, उसके बगीचे में नींबू लगे, तो पहली फसल में से 4 नींबू लेकर राजा के पास चला गया। तो राजा ने नींबू देखे तो बहुत प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, भावने लगते थे। तो उसने कहा कि अरे नींबू देखकर इतना प्रभावित हो गया, इतना आनंददायी हो गया, हाँ, कि उस जो व्यक्ति था, कहा कि अरे मैं इतना प्रसन्न हूं तुमसे कि चलो इन 4 नींबुओं की वजह से, इन 4 नींबुओं के बदले मैं तुम्हें 4 गांव प्रदान करता हूँ, तुम 4 गांव के मालिक हो आज से। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो सब लोगों ने सोचा नींबू फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा है, हाँ। तो दूसरे व्यक्ति भी गए नींबू लेके, हाँ। तो हमेशा फार्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि वो जो नींबू दिए थे उसने, वो बड़े प्रेम पूर्वक दिए थे। तो यहाँ पर तो व्यक्ति कहने लगे, कह रहे तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे को 4 नींबू के वजह से 4 गांव मिल गए? क्या इतने बहुमूल्य नींबू है तुम्हारे? नहीं, दरअसल ये जो राजा है बहुत ही दयालु है। राजा दयालु है, इसलिए 4 गांव दे दिया आपको, अदरवाइज 4 नींबुओं की क्या कीमत है 4 गांव के सामने, हाँ। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहने लगा, लेकिन भैया अगर 4 नींबू नहीं होते तो राजा के हृदय में वो प्रेरणा जागृत नहीं होती 4 गांव देने की। तो नींबू भी जरूरी थे, 4 नींबू का ऐसे कोई मोल नहीं है, लेकिन वो 4 नींबू से क्या हो रहा है, राजा के हृदय में भावना जागृत होगी कि उसने 4 गांव दे दिए। तो नींबू का ऐसे मोल नहीं है, 4 गांव की तुलना में नींबू का कोई मोल नहीं है। लेकिन 4 नींबू अगर नहीं है तो भी गांव नहीं मिलने वाले थे, तो वो भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो हमारी साधना भक्ति है, हमारी साधना भक्ति ऐसे है जैसे वो 4 नींबू। हम जब भक्ति करते हैं, लेकिन वो हमारी साधना भक्ति भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेती है, और जब भगवान की कृपा आकर्षित होती है, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, तब क्या होता है, भगवान 4 गांव क्या, ये पूरा खुद को दे देते हैं, अपने आप को प्रदान कर देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों से मिले एक बार, जब गोपियों को छोड़ के वो चले गए थे, उसके बाद फिर एक बार कुरुक्षेत्र में फिर से भगवान मथुरा वासियों से मिले, वृंदावन वासियों से मिले। तो उस समय उन्होंने गोपियों से कहा कि हे, तुम मेरी सबसे सर्वोच्च भक्त हो, कि तुम्हारी जो भक्ति है वो इस जगत का कोई भी प्राणी तुम्हारी भक्ति की तुलना नहीं कर सकता है, और तुमने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया है। तो तुमने अपनी जो भक्ति है, तुमने जो मेरी प्रति भक्ति, जो मुझे प्रेम दिया है, उसके बदले में मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी कंगाल हो गया हूं। सोचो, लक्ष्मीपति कंगाल हो गए। तो भगवान जो कृष्ण है, ठाकुर जी, जिनका सब कुछ है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं अभी कंगाल हो गया हूं, आपकी भक्ति के बिना, भक्ति के बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे भक्तों को मैं क्या दूं, पूरा ब्रह्मांड की भौतिक संपत्ति भी दे दी तो भी मेरे भक्तों को, हृदय को भी नहीं छुएगी वो, क्योंकि भक्तों को भौतिक चीजें तो कोई छू ही नहीं सकती। तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति के आगे हार जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति का मोल चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए क्या करो, मुझे ही रख लो। अभी खुद को ही दे सकता हूँ और कुछ तो है नहीं मेरे पास देने के लिए, तो मुझे रख लो। आज से मैं तुम लोगों का दास हूँ, जैसा मुझसे कराओगे, जो कहोगे, मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा। तो ये भगवान का हृदय है। भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के हो जाते हैं। तो सोचिए, ऐसे भगवान, और उन्होंने अपने हरि नाम के माध्यम से हमें इतना सुलभ कर दिया है खुद को, लेकिन फिर भी हम संकोच करते हैं। हम कहते हैं कि जब सब ठीक ठाक हो जाएगा तब हरि नाम करेंगे। लेकिन हरि नाम की जरूरत तो अभी है, जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इस जगत में कभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा, इसलिए हरि नाम की आवश्यकता हमेशा है। दवाई, अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार ही रहेगा तो क्या है, जैसे कई लोग हैं उनको पूरी जिंदगी भर दवाई प्रिस्क्राइब्ड होती है, डॉक्टर कहते हैं पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, ऐसी बीमारी लग गई। तो ये भव रोग भी ऐसे ही है। ये भौतिक जगत में, इस जगत में आए हैं हम, तो हम एक तरह से क्या गए, हम एक बीमारी वाले स्थान में आ गए हैं। तो ये भव रोग है। जब तक भौतिक जगत में है हम रोगी हैं। तो रोगी हैं तो दवाई लेनी पड़ेगी। और कब तक लेनी पड़ेगी? जब तक भव सागर में है। तो जब तक भव सागर में है तब तक दवाई निरंतर लेनी पड़ेगी। तो कोई ऐसा समय नहीं है जब हमको भगवान का नाम जप नहीं करना है। और जब नाम जप करते 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 वो समय आ जाएगा कि भगवान का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो गया, हम शुद्ध प्रेमी बन गए, उसके बाद भगवान के नाम की इतनी लत पड़ जाएगी कि उसको ऐसे ही छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हरि नाम जो है वो एक भक्त का एक अंतरंग अंग है। भगवान के नाम के बिना भक्त का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये हरि नाम जो है, भगवान का जो सानिध्य है हमें प्राप्त करवा देता है। भगवान को पाना बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ। हाँ, लेकिन वेदेशु दुर्लभ, जो वेदों को पढ़कर अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जित कर जो भगवान दुर्लभ है, वो भी क्या हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। किसके लिए? एक आत्म भक्तो, जो भगवान की भक्ति, हृदय पूर्वक भगवान की भक्ति के नियमों का अपने जीवन में पालन करता है। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी। कि वेदेशु दुर्लभ, वेदों पढ़, अगर अपने सेल्फ स्टाइल से वेद भी पढ़ेंगे हम तो भगवान दुर्लभ ही रहेंगे। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ, हम जो वेदों को पढ़कर भी दुर्लभ रहते हैं वो अदुर्लभ हो जाते हैं। कैसे? आत्म भक्तों के लिए। आत्म भक्तम, भक्त कौन है? जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर जो अपना जीवन बिताते हैं, और उनको अपना जीवन का केंद्र बनाने का एकमात्र माध्यम है इस हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करना। कलयुग में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतम के पन्नों से हमें पता लगता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कलेर दोषो निधे राजन अस्ति हो एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग प्रम्रजित। कलयुग में दोष ही दोष ही दोष ही दोष है, दोषों का सागर है कलयुग। हाँ, हर जगह दोष ही दिखेंगे। हाँ, जहां भी आंख खोलेंगे, जहां दृष्टि पड़ेगी वहां दोष ही दिखेगा। ये कलयुग है। लेकिन फिर भी एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। अब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कहाँ पे होता है? भक्तों के संग में आकर। तो भक्तों का संग में आकर कीर्तन करना, ये एकमात्र ही गुण बचा है कलयुग में।
हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। श्रीमद् भागवतम हमारे सारे कलि संतरण उपनिषद, कलि संतरण उपनिषद हर युग के लिए एक उपनिषद है। तो कलयुग के लिए भी एक उपनिषद है, व्यास देव जी ने लिखा हुआ, उसमें इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पूरी जानकारी है। उसमें बताया है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाता परतरम उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये जो हरे कृष्ण, ये जो इति षोडशकम, ये जो 16 अक्षरों का जो मंत्र है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, कलयुग में जितने भी कल्मष हैं, जितने दुष्प्रभाव हैं, वो सारे दुष्प्रभावों का नाश कर देता है। कलि कल्मष नाशनम नाता परतर उपाय, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। कहा सर्व वेदेषु दृश्यते, अगर सारे वेदों के ऊपर आप अपनी दृष्टिकोण भी डाल दें तो इससे ऊपर कोई दूसरा उपाय नहीं मिलेगा कलयुग के लिए। तो इसलिए कलयुग का जो एकमात्र धर्म है वो है हरि नाम, हरि नाम और हरि नाम केवलम। इस चीज को जब तक हम अपने मन में नहीं बिठाएंगे, अनेक अनेक विधियों का अपने स्टाइल से अपने, क्योंकि हमको हमारे अंदर इतना अभिमान भरा होता है कि हमें अधिक ज्ञान है, हमें शास्त्रों से अधिक ज्ञान है, इसलिए शास्त्रों में दिया गया अभिमान के नियमों को पालन को छोड़कर हमें जो अच्छा लगे वो करते हैं। हम सोचते हैं इस प्रकार की उपासना करेंगे हम, है ना, हमें ये करना है, दलिया करना है, ये करना है, सुखनाएं करनी है, अपने मन से हम कर लेते हैं, मन में करते ना, किसी से पूछते नहीं है। हाँ, शास्त्र कहते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, अगर आपको अध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ना है तो आपको किसी गुरु की आज्ञा में चलना है। हाँ, तो लेकिन हम अपने मन से ही कर देते हैं, अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है मैं रेणुका जाऊं, रेणुका जी जाएंगे हम, या फिर हम कहीं जाएंगे तिलोकपुर तो इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा। हाँ, भगवान को 501 चढ़ाएंगे तो इतना मिल जाएगा। अपनी कैलकुलेशन, अपनी गणना हम खुद करते रहते हैं, है ना, ये बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है भगवान के साथ। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये जो गणनाएं है ये भौतिक जगत में चलती हैं, भौतिक जगत के लोगों को हम मूर्ख बना सकते हैं ना, है ना। जो आदान प्रदान होता है बिजनेस, भगवान के साथ बिजनेस नहीं होता है। भगवान के साथ ये व्यापार की वृत्ति मत लाइए। भगवान जो है वो प्रेमी है, वो प्रेम चाहिए उनको। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हमारा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयुपहितम प्रयतात्मना अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम, एक पत्ता मुझे चढ़ा दो, पुष्पम एक फूल, थोड़ा सा पानी या फिर फल, लेकिन क्या होना चाहिए उसके अंदर। अब आप बोलेंगे कि पत्ता, भगवान ने गीता में बोला है कि पत्ते चढ़ा दो मुझे, मैं खुश हो जाता हूँ। हाँ, तो डेली घास काट काट के भगवान के आगे डाल देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, भगवान दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, यो में भक्त्या प्रच्छति, अगर उसमें भक्ति भाव नहीं होगा तो भगवान को कोई चीज आनंद नहीं देती है। उसमें भक्ति होनी, भक्ति भाव होना जरूरी चाहिए, है ना। तो यो में भक्त्या प्रच्छति, और ये किसके लिए कह रहे हैं, जिसके पास अगर कुछ भी नहीं है, तो पत्ता तो सबके पास होगा। कोई ऐसा आदमी है जिसके पास एक पत्ता भी नहीं है? है ना, बाहर जाओ कितने पत्ते लगे हुए, हम निकाल सकते हैं पत्ता। पुष्पम एक फूल, चलो फूल मिलना थोड़ा मुश्किल है आजकल, है ना, गर्मी का मौसम है। फलम फल खरीद के कर सकते हैं आप। तोयम पानी तो सबके पास होता है, हाँ, इतनी नदियां इतने झरने हैं, है ना, घर में भी आता है नलके में पानी। तो भगवान कहते हैं मुझे अगर कोई जल भी अर्पण कर देता है, लेकिन कैसे, यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसमें भक्ति भाव के कारण। तो भक्ति भाव नहीं होगा फिर भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भक्ति भाव है तो पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, और भक्ति भाव क्या है, भक्ति भाव है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के जो नियम है उन नियमों को यथारूप अपने जीवन में अपनाना, अपना दिमाग नहीं लगाना। गीता में भगवान कहते हैं कि जो ये शास्त्रों का नियम जो पालन नहीं करते हैं वो क्या होता है, न शांति मवाप्नोति, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, न शांति मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों का नियमों को त्याग कर कर अपना जीवन व्यापन करता है, उसके साथ क्या होता है, न शांति मवाप्नोति, उससे कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी, ना सुखम, ना कभी सुख की अनुभूति होगी, ना पराम गतिम, ना कभी परम गति। हर व्यक्ति सुख के लिए तो भाग रहा है, तो जीवन में शास्त्रों में दिए हुए नियमों को तो अपनाएंगे नहीं और कहेंगे दुख क्यों आ रहे जीवन में। तो भगवान ने लिखा है कि अगर आप नियमों को नहीं अपनाएंगे तो आपके दुख आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आएंगे। वेरी वेरी सिंपल।
भक्ति करना सरल व्यक्ति के लिए सरल है, जटिल व्यक्ति के लिए जटिल है। लेकिन भक्ति के नियमों का पालन क्यों नहीं कर पाता आदमी? अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्नते। अहंकार के वशीभूत की कहीं नहीं, भक्ति हम भी करते हैं लेकिन अपने स्टाइल से करेंगे, तो वहां समस्या आ जाती है। हाँ, और वहां समस्या आती है, और ऐसी समस्या आती है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने इस अहंकार को दूर रखिए। सबसे बड़ा अहंकार यही है कि मैं, हाँ, जनस्य मोहम यम अहम ममेति। अहम मतलब मेरा, मैं, और ममेति मतलब मेरा। मैं और मेरा, जब इन दो चीजों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम, तब तक हम भगवान की भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भगवान को तीव्रता से, भगवान कहते हैं कि जो भी आप चेतना से किसी भी प्रकार मुझसे जुड़ जाइए। भगवान ने 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम में। श्रवणम, तो अगर आपको लगता है कि मुझे श्रवण सुनना अच्छा लगता है तो आप सुनिए, बाकी चीजें अच्छी लगती है आप श्रवण कीजिए, डेली भागवतम सुनिए, है ना। अभी आप श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। अभी दरअसल आज का जो श्लोक था, दरअसल आज शुरुआत ही नहीं कर पाए हम किसी तरह, तो कल पढ़ेंगे श्लोक को। तो कल, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो आज का जो श्लोक है वो क्या कि जो कोई भी भगवान, तो यह है श्लोक नंबर श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 3 अध्याय 29वां श्लोक, कि जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह और शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो जो व्यक्ति सुबह और शाम भगवान की कथा, उनके नाम का जब श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसके जीवन से सारे के सारे दुख जो है नष्ट हो जाते हैं। हर व्यक्ति दुख का निवारण करने तो लगा हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला। भागवतम में इसका उपाय दे रखा है। लेकिन भागवतम ऊपर ऊपर से पढ़ लेके चले जाते हैं, तो हर चीज का उत्तर है इसमें दिया हुआ। कोई भी अनआंसर्ड चीज नहीं है इसमें, कि जो भी भगवान के अवतारों का सावधानी पूर्वक, श्रीमद् भागवतम क्या है, उनके अवतारों का, लीलाओं का वर्णन ही तो है पूरी श्रीमद् भागवतम। प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है। हाँ, बिल्कुल क्लियर दिया है, सुबह और शाम दोनों समय। तो हम क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, शिवला प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया है। सुबह भगवान का नाम जप करना है हमको। भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, राधा और कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो सुबह जप करना है, फिर भगवान की कथा सुननी है। सुबह आप लोगों को लेक्चर आता होगा, एक रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको आप श्रवण कीजिए। नॉर्मली मंदिरों में सुबह कथा होती है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम शाम को कथा करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहती है शाम को भी सुननी चाहिए। तो शाम वाला काम तो हो गया, है ना, शाम को तो श्रवण कर रहे हैं हम, लेकिन मॉर्निंग में भी सुनना है। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपके पास आते हैं उसको मॉर्निंग में सुनिए, हरिनाम कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, श्रीमद् भागवतम क्या बता रही है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है ऐसा व्यक्ति। तो हर व्यक्ति दुखों से छूटना ही तो चाहता है, और यहाँ पे फॉर्मूला दिया है उस चीज का, कैसे छूटना है। कैसे? प्रतिदिन सुबह तथा शाम भगवान का नाम का जप करना है, भगवान का स्मरण, किसी तरह भगवान से जुड़ जाना है। जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाएंगे, उनका स्मरण करेंगे, तब हम सारे के सारे दुखों का नाश हो जाएगा जीवन से। और दुख तो जीवन में कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि अरे अगर हम भगवान का नाम जगे तो हम बूढ़े नहीं होंगे, बुढ़ापा तो आएगा फिर भी, है ना। जोड़ों में दर्द होगा, सब कुछ होगा, दांत झड़ जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, पेट में पचा नहीं पाएंगे कुछ, वो कष्ट आएंगे, दिखना बंद हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, है ना, कोई हमारे पास नहीं आएगा। हाँ, इस भौतिक जगत में भी समस्या है, जब बूढ़ा हो जाता है आदमी उसके पास कोई नहीं आता है ना। बच्चे लोग अपने में बिजी हैं, बड़े लोग अपने में बिजी हैं, बूढ़े लोग चिल्लाते अरे आओ थोड़ा, है ना। बूढ़े लोग अगर या कोई और, तो बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि कोई नहीं आता है बूढ़े लोगों के पास। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति में बूढ़ा जवान नहीं देखा जाता है। अगर कोई भक्त है उसका संग लेने के लिए, हाँ, सब लोग, भक्तों के संग में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा आपको। तो ये एकमात्र ही ऐसी जगह है जहाँ अकेलेपन से बच सकते हैं। तो भक्त बनिए भगवान के। अगर भक्ति मार्ग बनेंगे तो कुछ जीवन में कुछ खोएंगे नहीं, कभी नहीं खोएंगे। हम सोचते हैं अरे समय चला जाएगा, 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, 1 घंटा थोड़ा ताश खेल लें, है ना, थोड़ा समाचार सुन ले, पॉलिटिक्स, राजनीति में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस के कितने अभी लोग मर गए और कितने अभी मरने वाले हैं, उसकी जानकारी ले लें। अरे जो होना है वो तो होना ही है, जिनको होना है उनको होना ही है ना। तो हम इन चीजों को मूल्य देते हैं और भागवत कथा को हम पीछे छोड़ देते हैं।
अब फिर बोलते हैं जीवन में दुख क्यों आते हैं। भगवान कह रहे हैं जो सुबह शाम श्रीमद् भागवतम भगवान की हरि की कथा का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसके जीवन से सारे दुख छूट जाते हैं। तो फॉर्मूला तो यहाँ पे दिया है, दुखों का निवारण तो यहाँ पे दिया हुआ है, और हम उसका निवारण कहीं और ढूंढ रहे हैं। हमारी है तो इस श्रीमद और इस सारा का सारा जो श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, वो भगवान का श्रवण कीर्तन करना, इसके लिए रुचि हमारे अंदर कब आएगी? जब भगवान का हरि नाम करेंगे। तो हरि नाम सब कुछ है, हरि नाम आधार है जीवन का। एक भक्त के जीवन का जो आधार है वो है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मत जपिए कि किसी ने बोला है मुझे, किसी ने मुझे माला दे दी जबरदस्ती, अब क्या उसको दिखाने के लिए करना पड़ रहा है मुझे, है ना। मेरे घर में वो माला जब माला छोड़ दी, एक बैग दे दिया मुझे, अब क्या करें, भाई बंधु ने बोला है तो जब ऐसे मत, फिर लाभ नहीं होने वाला। इसलिए जपिए, अपने लिए जपिए, अपने लिए भी नहीं जपिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जपिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जपना अपने लिए जपना होता है, क्योंकि यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, जब तक भगवान संतुष्ट नहीं होंगे हमारे हृदय में संतुष्टि नहीं आएगी। चाहे ये बात को आज समझ लीजिए, 1 साल बाद समझिए, 10 साल बाद समझिए, है ना, इतना दुख काटने के बाद समझिए, या आज समझदार व्यक्ति पहले दिन समझ जाता है। हाँ, और जो समझदार नहीं है वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, शायद बोल तो रहे हैं, कुछ भागवतम में लिखा तो है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, शायद कहीं सुख कहीं और तो नहीं है। तो अपनी बुद्धि को इधर रख दीजिए साइड में। हाँ, इस 50 ग्राम के दिमाग में भगवान की जो शुद्ध भक्ति मार्ग है उसे समझने की ताकत नहीं। इसलिए अपने दिमाग से भक्ति मार्ग को मत समझिए, श्रीमद् भागवतम के पन्नों से समझिए। श्रीमद्, जब तक हमारे हृदय में हमारा वो प्रेम जागृत नहीं होगा भगवान के लिए, तब तक हृदय संतुष्ट नहीं होगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, कि जब तक अपनी आंखों में छुरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम अंजन, अंजन क्या होता है? सुरमा। अभी सुरमा लगाते होंगे आप लोग, है ना, जैसे लेडीज लगाती, अब तो शायद नए नए आइटम आ गए, कलयुग की नई नई चीजें आ गई हैं, उसमें केमिकल वगैरह। पहले लोग सुरमा लगाते थे, उससे ठंडक रहती थी आंखों में। तो प्रेमांजन, जब तो प्रेम का अंजन, प्रेम का सुरमा आंखों में नहीं लगाएंगे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, अपने विलोचन अपने आंखों में, तब तक भगवान के लिए, ये भगवान की लीला है, भगवान की कथा, ये समझ नहीं आई हमें, कुछ और ही समझ जाएंगे। तो प्रेम पूर्वक जब इसका संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, और इसलिए जो संत हैं, भगवान के भक्त हैं, वो प्रेम का अंजन लगाकर भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में देखते रहते हैं। हाँ, उनका दर्शन पाते रहते हैं। कैसे? प्रेमंजन छुरित भक्ति विलोचन यम श्याम सुंदरम, और भगवान इतने सुंदर है, श्याम रंग के हैं। भगवान कैसे हैं? हल्के गहरे काले और नीले रंग का मिश्रण, उनका रंग अद्भुत है, वो नहीं समझ पाएंगे हम, लेकिन ऐसा बताया जाता है, हाँ, शास्त्र बताए श्याम रंग। श्याम रंग जैसे जैसे घने जो बादल होते हैं ना, अभी देखिए बरसात के जो बादल होते हैं बड़े सुंदर, वैसा भगवान श्री कृष्ण का रंग है श्याम। यम श्याम सुंदर अचिंत्य, और ये है भगवान का लक्षण। भगवान क्या है? अचिंत्य। अगर उनको चिंतन से समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान की भक्ति ऐसे करिए, चिंतन, तो वो बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? अचिंत्य। अपने चिंतन से नहीं समझ पाएंगे उसको। कैसे समझ पाएंगे? महाजनो एना गदा संबंधा, जो हमारे शास्त्रों में जो शब्द दिए हैं उनको यथारूप जीवन में अपनाकर, उसमें मिलावट नहीं करनी, अपने चिंतन से नहीं ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। जैसे जब जो लोग साइंस पढ़ते हैं, तो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी दी कि हम पहले बंदर थे, है ना, तो वो अपने मन से सोच लिया हम बंदर थे, है ना। और उसने कहा कि जो मछली है, ब्लू व्हेल मछली, वो कैसे बनी? कि एक बार एक भालू था, तो जमीन पे खाना खत्म हो गया, तो ऐसा मुंह खोल के पानी में घुस गया वो, और पानी में घुस के मुंह खोल के मछलियां खाने लगा, और कुछ समय बाद भालू से बन गई मछली, उसकी व्हेल मछली बन गई। तो ये है सब क्या है?
चिंतन, अपना मन गढ़ंत कुछ भी सोच, और वो थ्योरी लिख दी, और दुनिया के मूर्खतापूर्ण हम भी उस चीज को मान लेते हैं। क्योंकि किसी चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट ने कहा है हम बंदर से आए। हाँ, हम बोलते हैं भाई आप लोग आए होंगे बंदर से, हम तो नहीं आए। हमारे पूर्वज हैं ब्रह्मा जी, मनु, ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनसे आए हैं। मानो बंदर से नहीं आए। लेकिन एक साइंटिस्ट ने बोल दिया, आपने मन की ऊपर से कुछ भी बोल दिया, मान लेते हैं उसको। तो मन की उपज ऐसी होती है, मन की उपज से कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए भगवान कैसे हैं? यम श्याम सुंदर, इतने सुंदर हैं लेकिन अचिंत्य हैं। चिंतन से नहीं उनका स्वरूप देख पाएंगे। गुण स्वरूपम, उनका कैसे देख पाएंगे हम उन्हें? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण के इस हरि नाम को अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक, बिना किसी रोक टोक के जीवन में अपनाइए। बाकी सभी कार्यों को साइड रखकर, कितना समय लगता है, हम अपना व्यर्थ कितना समय, हम बोलते हैं समय चला जाए, कुछ समय नहीं जाता है एक्चुअली। ये भी मन का भ्रम है, मन का चिंतन है। अचिंत्य को अपने चिंतन से समझने जा रहे हैं हम, समय चला जाएगा, कुछ समय नहीं जाता है। आपका समय बच जाएगा। भक्त जब जीवन में आते हैं अपना समय व्यर्थ नहीं करते, उनका बहुत समय बच जाता है। तो भक्ति में आगे कभी समय वेस्ट हो जाएगा ऐसे ये भ्रम है। कितना चाहिए? जब जिन्होंने भक्ति अभी शुरू नहीं की है, मान लो आप जप नहीं कर रहे, आप अपनी 2 माला से शुरू कीजिए। और कल से नहीं, अभी से शुरू कीजिए उसको। तो कल कभी नहीं आता है, क्योंकि जब कल आएगा, जैसे आज 1 तारीख है, हम बोलेंगे कल से शुरू करेंगे, तो जब 2 तारीख आएगी तो 2 तारीख को कल आज बन जाएगा। फिर आप बोलेंगे कल करेंगे, तो आप बोलेंगे 3 को करेंगे। जब 3 तारीख आएगी तो 3 तारीख आज बन जाएगा। और इस प्रकार कल कभी नहीं आएगा। तो कल 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 करते हुए जिंदगी बीत जाएगी। और ये जिंदगी नहीं, करोड़ों जन्म ऐसे बिता चुके हैं हम भक्ति विहीन होकर। भगवान का जो प्रेम है, भगवान वेट कर रहे हैं वहां हमारा। मन कह रहे हैं कि कब मेरा भक्त मेरी तरफ मुड़ेगा, लेकिन हम उन्हें वेट कराते जा रहे हैं। क्यों? उस अचिंत्य को अपने चिंतन से समझने चले हैं। अपने इस मन गणंत छोटे से दिमाग से भगवान को समझ, दिमाग से मत समझिए। शास्त्र कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, जो हमारे तर्क वितर्क हैं उनकी अप्रतिष्ठित होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अपने तर्क से भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न नास्यो ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। इस जगत में उस व्यक्ति को बड़ा आदमी नहीं बोला जाता है जिसका मत भिन्न नहीं होता है। इसलिए अपने भिन्न भिन्न मत देते रहते हैं सब लोग कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। क्यों होता है मतभेद? मतभेद क्यों होता है? क्योंकि सबको बड़ा बनना है। क्योंकि जिसका अलग मत होगा, वो मत सही हो या गलत हो ये नहीं देखता है। इसलिए महाभारत क्या करिए, नासो ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम। जो धर्म का तत्व है वो कहाँ पे छुपा हुआ है? निहितम गुहायम, वो बहुत ही सीक्रेट है। महाजनों या ना गता सपंता, महाजनों की शरण में आओ। भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी शरण, उनके आचरण से सीखकर हम अपने जीवन में अपने। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? ये तो महाजनों की कथा है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, बलि महाराज, पृथु महाराज, ये सारे के सारे महाजन तो हैं। ब्रह्मा जी, युधिष्ठिर महाराज, तो सारे के सारे जो महाजन, उन्हीं की तो कथा है इसमें। जब हम इनके द्वारा दिखाए हुए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम असली मूल रूप से भक्ति को समझ पाएंगे। अन्यथा भक्ति लोग सब अपने सेल्फ टाइम में बिजनेस कर रहे हैं दरअसल। एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है। इससे बाहर निकलिए, हमारा लाभ नहीं हो पाएगा। मनोरंजन हो जाएगा लेकिन हृदय में प्रेम भक्ति नहीं जाग पाएगी। वृंदावन के 1000 चक्कर भी काट लो, कृष्ण प्रेम एक बूंद भी नहीं जागेगा हृदय में, जब तक भक्तों के संग में आकर परंपरागत इस कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हरि नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में बहुत ही निष्ठा भाव से और सरल भाव से इसे जीवन में अपनाइए। भक्तों के संग में आकर किसी भी प्रकार का संशय, डाउट मत रखिए। डाउट आता तो पूछिए, उसे क्लियर कीजिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। अन्यथा हम कंफ्यूज रहेंगे जीवन में। तो हरि नाम एकमात्र बूटी है, एकमात्र जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी का सेवन निसंकोच आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रमाणिक है। चैतन्य भगवान ने खुद इसको प्रमाणिक किया है शास्त्रों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की